मीरा भायंदर, मीरा रोड, पूर्व मंगल नगर स्थित गौरव एनक्लेव रो हाउस में शिवसेना यूबीटी के उपजिला प्रमुख मोजेस चिन्नप्पा के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना पूर्व सांसद राजन विचारे, पूर्व विधायक विनोद घोसालकर, जिला प्रमुख प्रभाकर महात्रे, महिला संपर्क प्रमुख रोशनी गायकवाड़, पूर्व नगर सेवक नीलम दवाल, विधानसभा प्रमुख मनोज माइकर, संपर्क प्रमुख नरेश मनेरा, महाराष्ट्र पक्ष संगठन निरीक्षक उद्धव कदम, महाराष्ट्र राज्य संगठन प्रदीप उपाध्याय। शिवसेना यूबीटी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन के हाथों संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारी के अलावा भारी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व सांसद राजन विचारे ने कहा कि शिवसेना हर एक धर्म और जाति को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। महिला संघटक, महिला आघाडीच्या प्रमुख गवन मॅडम आणि मनोज मयेकर आणि आमच्या रोशनीताई गायकवाड मॅडम आणि मला वाटतं सर्व असंख्य आमचे पदाधिकारी या ठिकाणी या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आहे। मी सर्वप्रथम आमच्या पत्रकारांचं स्वागत करतो आणि या जनसंपर्क कार्यालयाच्या साठी सन्मान्य आमचे उपजिल्हा प्रमुख मोजेस चिन्नप्पा यांना शुभेच्छा देतो। याच कार्यालयातून जनतेची सेवा घडेल असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, वैसा ही आदरणीय हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब इनके नेतृत्व में यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से तैयारी चालू है, मेरे ख्याल से ये कॉरपोरेशन है मीरा भाईंदर, इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हम लोग यहाँ पे मनसे और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यह चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मेरे को विश्वास है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से इस मीरा भाईंदर के अंदर जो भी आज जो विकास के नाम पे जो लूटने का काम चालू है, तो आज ये जनता भी त्रस्त है और जनता इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। लेकिन आपने साथ नहीं किया है, तो आप किस तरह से मेरे ख्याल से शिवसेना ऐसा पक्ष है कि हर जात और धर्म इनको साथ में लेके चलने वाले। अभी ये देखो मोजेस चिन्नप्पा क्रिश्चियन है, ये भी हमारे साथ है, हमारे उत्तर भारतीय है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे हमारे पार्टी में काम करते हैं और शिवसेना इनको साथ में लेके ये काम कर रहे हैं। चुनाव में कितनी सीट आएंगे और क्या आह्वान करना चाहिए आपको? अभी देखो इलेक्शन तो लगने तो फिर हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। अभी तक आचार संहिता नहीं लगी, अभी तो शुरुआत है इलेक्शन प्रोग्राम। ये यही बोला संदेश वही है कि आज अच्छे लोगों को चुन के दो, जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर यह है आरोप है, तो उनको मतलब
अच्छे लोग चुन के देंगे तो इस शहर का विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे मुझे चिन्नप्पा के बारे में? मोजेस चिन्नप्पा हमारा बहुत जुना कार्यकर्ता है, अच्छा काम कर रहा है। अभी ये भी चुनाव लड़ने जा रहा है, उनको हम शुभेच्छा देता है। सर, निष्ठावंत वर्षल जो गद्दार, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी जनता तय करेगी, सब गद्दारों को घर में बिठाने का काम जनता ही करेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने बोला ना, महाविकास आघाड़ी साथ में है, अब चिंता मत करो, सब लोग साथ में हैं हमारे। पूरे 95 पे आप लड़ेंगे? सब जगह लड़ेंगे। ओके। नहीं, आज पहला मैं जिला प्रमुख है तो मैं धन्यवाद देता हूँ। इसने जो संपर्क कार्यालय बनाया है वो देख के मुझे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है। बाहर महाराज ने जितने किले जीते थे उनका एक उसमें पिक्चर बताया है। और आज का प्रोग्राम ये मुझे ऐसा लगता है कि वो तो खड़े रहने वाले हैं, तो विजयी रैली है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे हमारे खासदार साहब ने कहा, शिवसेना नेता ने कहा कि हमारी लड़ाई जो है, जैसा आपने पूछा, निष्ठावंत वर्सेस गद्दार। और आप देखते हैं कि अभी पैसे की थैलियां बैग जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र के सभागृह में बैठने वाले विधानसभा के लोगों के घर में मिले हैं। अब ये सारी जनता देख रही है, इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है। और कोई भी एजुकेशन क्षेत्र होने दो, उद्योग क्षेत्र होने दो, बम्बई की हालत होने दो, कोई लोग समाधानी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है इनकी। इसका मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी और इनका जो आज भी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी के नगर सेवक एमएलए को प्रवेश दे रही है। तो इससे ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता अभी इनको सबक सिखाएगी और इस महानगर पालिका, मेरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का मेयर बैठेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सरकार साहब, जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी उधर तो सब हम लोग के सारे पार्टी ने अपोज किया है। हमारे खुद आदरणीय उद्धव जी, आदित्य जी, राज साहेब, सब लोगों ने आयोग को मिले, हमारे अपोजिशन के सब लोग मिले। और अभी दोबारा नाम जो है वो निकालने का आयोग काम कर रहा है। और हम स्ट्रिक्टली हमारे बीएलओ के माध्यम, हमारे पोलिंग एजेंट के माध्यम से हम लोग जो कोई आएगा दोबारा मतदार वोटिंग करने के लिए या बोगस वोटिंग करने के लिए, उसको शिवसेना स्टाइल से हम उनको जवाब देंगे। मेरा जन्म कुलाबा में शाखा के बाजू में हुआ था, वहाँ से प्रेरित होते थे। वहाँ पर शाखा जो है 25 साल पहले इतिहास है महाराष्ट्र का, शाखा से बाला साहब शिवसेना का होता था। वहाँ पे हमें कोई सीनियर्स इलेक्शन के बारे में नहीं समझाते, जन सेवा के बारे में बताते थे। इसीलिए आज मैं 3 इलेक्शन से, भले मुझे टिकट मिला नहीं मिला, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जो कैंडिडेट पार्टी ने चूज़ किया है हम उसके ऊपर फॉलो करें। बिचारे साहब है, प्रभाकर जी है, गोसालकर साहब है, मयकर साहब है, नीलम ताई, हमारी एक ही नगर सेवक बाकी है, लेकिन उनका निष्ठावंत आता है। तो आज हम लोग गर्व से, जब बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस वाला हो, कोई भी पार्टी के लोग है, वो लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता को एक ऑनेस्ट हिसाब से देखते हैं। आज हम चारों अगर जम पा रहे हैं, हम सबको 5-5, 10-10 करोड़ मिलेगा, पर हम लोग को वो नहीं चाहिए। हमको बाला साहब का सपना को आगे लेके जाना है और ये जो भ्रष्ट मीरा भाईंदर नगर पालिका है उसको खत्म करना है। साहब ये बंगला अगर आप 1 महीना पहले देखते थे, ये जल गया था। यहाँ पर एक रशियन रहता था, पूरा जल गया था। यहाँ पे मशाल आया, कोई पहचाने गया, ओनर कल आया, बाजू में चलेगा, बोला मेरा बंगला नहीं था। तो अगर हम लोग मशाल लगा के बंगला को चमका सकते हैं, इस मीरा भाईंदर शहर में मैं 20 साल से हूँ, यहाँ पर जो भी थे वो सब लूट ही रहे, टेंडर वही
वही पास होता है जहाँ पर इनको कमीशन मिलता है। तो हम लोग निष्ठावंत हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। मुझे नहीं पता नगर पालिका में क्या मुझे वो मिलेगा, बजट मिलेगा, क्या मिला, मुझे पता है कि मेरे को और पावर मिलेगा। तो मैं सभी सीनियर्स का थैंक यू करता हूँ। संडे सब आए, आप सभी का शुक्रिया और मशाल जिंदाबाद। सर, जिस तरह से उत्तराखंड ने कहा कि मुझे विजयी रैली मिलेगी, दिखी, यानी कि आपसे काफी उम्मीदें लगाई। यहाँ पे कोई भी पैसा लेके नहीं आया, सब दिल से आए करके। सब लोग और आधा घंटा रुकेगा और 500 लोग आने वाले हैं, तो वो लोग दिल से आ रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर हूँ। सब लोग ये कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, शामिल हो। इस बार मैंने डिसाइड किया है सभी लोग के आशीर्वाद से खड़ा होऊंगा। क्या मुद्दे रहेंगे महानगर पालिका चुनाव में? नगर पालिका का, मीरा भाईंदर का जो मुद्दा है वो हमारा महाराष्ट्र सरकार का भी है। कर्जे में डूबे हुए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात सभी साहब लोगों को कहूँगा, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड्स है वो किसी न किसी आमदार या किसी न किसी नगर सेवक के भाई या ड्राइवर को मिला, एक आम आदमी को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं और जो पूरी जनता है वो तंग आ गई है। लैंड क्रूजर देख के, रोल्स रॉयस देख के, जो रिक्शा से बंगला, तो मैंने भी एक रिक्शा लिया कि चलो हम लोग भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है सभी जनता जानती है। उनके पास ऑप्शन देता है, इस टाइम ऑप्शन मशाल है, मशाल का मेयर बैठेगा।